देखो, ज्योतिष शास्त्री को कुछ लोग कहते हैं, या ज्योतिष शास्त्री या जो भी तुम्हारे भविष्य भूत ये सब देख लेते हैं, तो उनके बाबत ये कहा जाता है कि जब वो भूत भी देख लेते हैं, भविष्य भी देख लेते हैं, या फिर वो कुंडली वगैरह देख के कम से कम इतना तो बता ही देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो फिर वो बदल क्यों नहीं पाते, वो अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल पाते? उसका एक कारण है। तुम्हारे जो प्रारब्ध में लिखा है, तुम्हारी जो नियति में लिखा है, तुम्हारे जो भाव शरीर में लिखा है, जो तुम्हारा भाव शरीर जो तुम्हारा बन के आया है, जो तुम्हारा मन है, वो ऑलरेडी पूरा बना हुआ है। तुमने देखा कुंडलियों में हम 12 खाने बनाते हैं, तो 12 खाने का मतलब क्या है? एक-एक खाना जो है तुम्हारे भाव शरीर को बताता है। तुम कैसे हो? गुस्से में तुम कैसे हो? पत्नी आएगी तो कैसे रहोगे? कमाओ-धमाओगे कैसे? ऐश्वर्य कितना है? सुख कितना है? कितना गुस्से में रहोगे? चिढ़ में रहोगे? कितनी वासना करोगे? कब बीमार रहोगे? हर चीज़ का एक-एक खाना बना हुआ है, तुम्हारी बीमारी से लेके, तुम्हारी शादी से लेके, हर चीज़ का एक-एक खाना बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। उसी को जब ज्योतिष शास्त्री देखता है, उस हिसाब से ग्रह मिलाता है, आपस में शत्रु ग्रह, दोस्त ग्रह, मित्र ग्रह, ये सारी चीज़ें मिला के वो तुम्हें बता देता है कि हाँ, ये स्थिति होने वाली है। ठीक है? तो अब आप उसको समझो। जब वो तुम्हें बता रहा है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं ये जान गया है कि शाम को सूरज ढलेगा, और वो ये भी जान गया है कि शाम को सूरज 7 बजे ढलेगा। तो वो सिर्फ़ तुमको बता रहा है कि शाम को सूरज 7 बजे ढलेगा। उसने ये तय नहीं किया है कि सूरज को शाम को 7 बजे ही ढलाना है। इसीलिए तुम्हारे जितने बाबा हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, या बड़े-बड़े लोग हैं, वो सबकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर यदि एक इंसान की इच्छा पूरी कर सकता है, तो वो तो सबकी इच्छा पूरी कर सकता है, पर वो सबकी इच्छा पूरी नहीं करता। इसीलिए जब ज्योतिष शास्त्रियों के पास तुम जाते हो, तो वो पहले देखता है। तुम जाते हो, तुम कहते हो कि मेरी शादी गुरुजी कब तक होगी? तो वो देखता है, पहले कुंडली-वुंडली मिलाता है, फिर वो देखता है कि नहीं, इसकी शादी 2026 में फलाने-फलाने टाइम में पूरी तरह योग बना है। अब पंडित जितना होशियार होगा, उतने अच्छे से उस गणित को पकड़ लेगा। फिर वो जान जाएगा कि नहीं, 2026 में इसकी शादी होगी ही होगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, 2 रास्ते हैं। अगर सज्जन होगा, ठीक होगा, लोभी नहीं होगा, लालची नहीं होगा, तो वो तुमसे बोलेगा 2026 तक थोड़ा वेट करो, ठीक है? और उस समय फलाने-फलाने दिन शादी हो जाएगी। कोई लोभी होगा, बदमाश होगा, या थोड़ा वैसा होगा, तो फिर वो तुम्हें बोलेगा ठीक है, मैं इसकी शादी करा दूँगा। मैं जो विधि विधि बोल रहा हूँ, जो मैं पूजा पाठ बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हें जो रत्न आभूषण वगैरह जो भी धारण करवाऊँगा, मंत्र जाप करवाऊँगा, वो तुम कर लेना, या ये उपाय नियम से ये कर लेना, और ये फलाने दिन इसकी शादी होगी। तो फिर तुम वो चीज़ कर लेते हो, तुम बोलते हो ठीक है गुरुजी, आ जाना, पूजा करवा लेना। फिर तुम उनको बोल देते हो कि देखना 2026 तक इसकी शादी हो जाएगी, ये वाली पूजा संपन्न हो गई, एक बार और ये वाली पूजा करा लेना, हो जाएगा। अब वो 2026 तो ऑलरेडी तुम्हारा था कि वो होना ही है। इसीलिए तो कई ज्योतिषों के पास जब तुम जाते हो, तो वो कुछ चीज़ें तुमको बोलते हो कि नहीं, इसके लिए पूजा करानी पड़ेगी। पहले तो वो तुम्हें उपाय बता देंगे, फिर बोलेंगे इसके लिए पूजा कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम नहीं बनता। फिर तुम्हारा मन लगता है कि नहीं, ये सब ज्योतिष झूठ-फूट है। बात वो नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जो तुम्हारी नियति में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुम ज्योतिष शास्त्री के पास जाके कम से कम उसके बारे में जान सकते हो। तो कम से कम तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि इस समय तुम्हारी राहु राहु में, या राहु की महादशा में तुम्हारी चंद्र की अंतर्दशा लगी है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस समय तुम भ्रम के जाल में फंस सकते हो। कोई गलत काम करोगे तो बहुत ज़्यादा फंस सकते हो, तुम बहुत भ्रम की स्थिति बनेगी। तुम बीमार नहीं भी रहोगे तो तुम्हें बार बार लगेगा कि तुम बीमार हो, परेशान हो सकता है तुम्हारी माँ की भी तबीयत खराब। लेकिन ये भ्रम होगा, क्योंकि राहु क्या करता है, भ्रम का कार्य करता है ना। तो तुम्हें पता है कि हाँ, 1 साल 18 महीने तक ये लगा रहेगा, या 1.5 साल तक, या 1 साल तक, जितने दिन भी ये लगा रहेगा, तो तुम्हें पता है कि हाँ, मुझे भलाई मेरे दिमाग में कितना भी भ्रम आए, मुझे भ्रमित नहीं होना है। ये तुम्हें इतना फ़ायदा दे देगा। उसके अलावा तुम कहो कि नहीं भैया, उपाय उपाय दुनियादारी, वो भी उपाय इत्यादि भी सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो तुम्हारा भ्रम है, अब तुम्हारे उस समय भाव में तो ये स्थिति बनेगी ना कि जब राहु एकदम से तुम्हारे जो तरंग है, जो तुम्हारी कुंडली है, उस कुंडली के केंद्र में जाके राहु अपनी ऊर्जा बहाएगा। जब वो ऊर्जा बहाएगा, तो तुम्हारी जो उस ऊर्जा को लेने की क्षमता है, वो उस समय चंद्र की अंतरदशा में लेने की क्षमता है। तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर अपने आप भय पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा, डर पैदा होगा, और जितनी भी सारी चीज़ें, बदनामी, ये सब चीज़ों का भय अपने आप आने लगेगा। तो कम से कम तुम्हें ये पता होगा कि अगर ऐसी कोई भ्रम की स्थिति आएगी, तो मुझे शांत रहना है, रिलैक्स रहना है। अगर ये तुम खुद से कर लो तो अच्छी बात है। अगर खुद से नहीं कर पाओगे, तो ज्योतिष वाला तुम्हें एक उपाय दे देगा, बोलेगा भाई ये काम करो, ये थोड़ा थोड़ा उपाय कर लो। वो भी उपाय इसलिए कर रहा है कि वो तुम्हारी परेशानी हटाने के लिए उपाय नहीं कर रहा, तुम्हारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए उपाय नहीं कर रहा है। वो सिर्फ उपाय इसलिए कर रहा है कि जैसे ही तुम उन उपायों को करोगे, तो तुम्हारा जो स्वभाव है, अगर तुम्हारे पर राहु बहुत तेज चल रहा है, तो तुम्हें गुस्सा बहुत तेज आएगा। तो कम से कम उन उपायों को करने से तुम्हें थोड़ी सी अंदर शांति मिलेगी।
और याद रखना उस उपायों को करने से भी उतनी शांति नहीं आती जितना एक चोट तुम मंत्रों का जाप कर लो, या अपनी भाव या अपने स्वभाव को बदल लो, या तुम उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ इस समय ये आएगा। अपने मन को मजबूत कर लो, अपने मन को नियंत्रण में कर लो, अपने मन की शक्ति बढ़ा लो। कुल मिला के सारे उपायों का काम यही रहता है कि किसी तरह से तुम्हारे मन और तुम्हारे भावों को नियंत्रण में ले आए, नियंत्रण कर दे, काबू कर दे, उसका असर थोड़ा कम कर दे। और यदि तुम ये सीधा ध्यान से कर लो, अगर तुम ध्यानी हो, तो फिर कोई भी ग्रह तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ये बात तुम मेरे से लिख लो। परिस्थितियां वैसी रहेंगी, सब चीजें वैसी रहेंगी, लेकिन तुम स्थिर रहोगे, मजबूत रहोगे, ताकतवर रहोगे। तुम हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, घबराओगे नहीं। जो शरीर को होना है वो तो होगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी अगर बुद्धि कुशाग्र है, व्यवस्थित है, तो तुम वहां पे भी मैनेजमेंट कर लोगे। तुम बोलोगे ठीक है पानी नहीं गिर रहा, कोई बात नहीं, मैं छाता लेके जाऊंगा, कम से कम मैं थोड़ी बहुत बूंद से भी अपने आप को क्रॉस कर लूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान करो, बुद्धि को बढ़ाओ। बुद्धि जितनी बढ़ेगी, उपाय दुपाय दुनियादारी में मैं उतना विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि किसी तरह तुम डायरेक्ट अपनी कुंडली को ही बदल लो, डायरेक्ट तुम अपने चक्रों को ही शुद्ध कर लो, डायरेक्ट तुम किसी तरह मन के ही ऊपर उठ जाओ, डायरेक्ट किसी तरह से तुम अपने मन को अपने काबू में कर लो। मन अगर तुम्हारा काबू में आ जाएगा तो तुम्हारा पूरा स्वभाव तुम्हारे काबू में आ जाएगा। फिर अगर सामने कोई डराता भी है तो तुम नहीं डरोगे, कोई भ्रम भी पैदा करेगा तुम भ्रमित नहीं होगे। फिर जो चीज़ अपने आप होगी वो होगी, और धीरे धीरे तुम्हारा भाव शरीर भी नियंत्रण में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसी तरीके से जो तुम्हारे ज्योतिष शास्त्री हैं या जो तुम्हारे बाबा लोग हैं, वो बस क्या करते हैं, तुम्हारा भविष्य देख लेते हैं। और इसकी तो विद्या भी है, इसका विज्ञान भी है कि कहीं ना कहीं वो भविष्य में देख लेते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये तुम्हें मिल ही जाएगा, ये तुम्हें मिलना ही है। और जब वो ये जान लेते हैं कि ये तुम्हें मिलना ही है, तो फिर वो तुम्हें बोलते हैं कि ठीक है फलाने फलाने दिन ये तुम्हारा काम हो जाएगा। जो नहीं तो फिर वो सबकी इच्छाएं नहीं पूरी कर देते, सब चीज़ें पूरी कर देते, सारा चीज़ें क्लियर हो जाता, सब कुछ हो जाता, फिर तो कोई बता। लेकिन कुछ की इच्छा पूरी होती है, कुछ की नहीं होती है। कुछ की पूरी इसलिए होती है क्योंकि उसकी होनी ही है, बस उसको खबर मिलती है कि तुम्हारी हो जाएगी।